भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने छत्तीसगढ़ विधानसभा में धर्मांतरण का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने विदेशी फंडिंग से धर्मांतरण की बात स्वीकार की थी। जशपुर से अधिक गंभीर स्थिति अब बस्तर में है, जहां जनसांख्यिकी तेजी से बदल रही है। चंद्राकर ने कड़े कानून बनाने की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि यदि सख्त कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान था पिछले महीने, आप लोगों ने ही छापा था कि विदेशी फंडिंग का उपयोग मतांतरण के लिए हो रहा है। बहुत सारी घटनाएं आई, बहुत सारे उदाहरण आए। मैं सोचता हूं बस्तर से जशपुर से ज़्यादा चिंताजनक हालात आजकल इस विषय में बस्तर संभाग के हैं। जहाँ जहाँ डेमोग्राफी बदलती है वहाँ वहाँ स्थिति खराब होती है। छत्तीसगढ़ की डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है, इसको रोका नहीं गया, इसके लिए कड़े कानून नहीं बनाए गए धर्मांतरण के लिए, तो आगे चल के स्थिति बहुत गंभीर होगी। ध्यानाकर्षण आज इसी विषय पर था। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज दिल्ली दौरे के लिए रवाना हुए। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि उनका ये दौरा 2 दिन का होगा, जिसमें वे विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि आज और कल 2 दिनों तक दिल्ली में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल होने का अवसर मिलेगा। दिल्ली दौरे पर जा रहे हैं, आज और कल 2 दिन का दौरा है और कई कार्यक्रम में वहां पर भाग लेंगे। मंत्रियों से मुलाकात भी है। रायपुर के पास खरोड़ा गांव में आईटीबीपी कैंप में तैनात जवान ने एएसआई को गोली मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना मुड़ीपार स्थित कैंप में हुई है, जहां बिहार निवासी सिपाही सरोज कुमार ने हरियाणा निवासी एएसआई देवेंद्र सिंह दहिया पर गोली चला दी। मामला खरोड़ा थाना क्षेत्र का है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के 13वें दिन धर्मांतरण का मुद्दा उठा, जिस पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पहले राज्य की 364 संस्थाओं को विदेशी सहायता मिलती थी, जिसमें से 84 पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। 127 संस्थाएं निष्क्रिय हो चुकी हैं और 153 वर्तमान में कार्यरत हैं। सरकार इन 153 संस्थाओं की गतिविधियों पर नजर रख रही है और पिछले 3 वर्षों का वित्तीय ऑडिट किया जाएगा। विजय शर्मा ने बताया कि एफसीआरए के अनुसार इन संस्थाओं को 48.39 करोड़ रुपए विदेशी फंडिंग मिली है। सरकार धर्मांतरण पर गंभीर है और सख्त कानून बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। गृह मंत्री ने पिछली सरकार पर निष्क्रिय पुलिस कार्रवाई का आरोप लगाते हुए कहा कि अब इस पर कड़े कदम उठाए जाएंगे। 2 तरह से संस्थाओं को राशि दी जाती है। एक तो जो संस्थाएं वो हैं जो विदेश से आर्थिक सहयोग प्राप्त करते हैं, तो छत्तीसगढ़ में ऐसी 364 संस्थाएं थी जिनको विदेशी फंडिंग मिलता था। उसमें से 84 संस्थाओं को कैंसिल किया गया है केंद्र सरकार के माध्यम से, और ये एफसीआरए के अंतर्गत पंजीकृत संस्थाएं हैं, और 127 संस्थाएं जो स्वयं ही समाप्त हो गई प्रॉपर ये नहीं कर पाने के कारण। और इस तरह से 153 कुल संस्थाएं आज छत्तीसगढ़ में हैं जिनको विदेशी सहायता प्राप्त हो रही है, और ये संस्थाएं विभिन्न कार्यों में अभी लगी हुई हैं। इन संस्थाओं के एक्टिविटी पर ध्यान रखना और ध्यान रख करके अगर कोई शिकायत हो तो केंद्र को सूचना करना, एमएचए के माध्यम से इन पर कार्यवाही की बात कहना, इस प्रक्रिया पर सरकार चल रही है। पहला। दूसरा यह है कि वो संस्थाएं जिनको राज्य की सरकार से अनुदान प्राप्त होते हैं, तो ये संस्थाएं भी शैक्षणिक संस्थाएं अथवा चिकित्सा से संबंधित संस्थाएं हो सकती हैं। तो इन संस्थाओं के भी विगत 3 वर्षों के किस संस्था को कितनी राशि दी गई, कब दी गई, इसकी पूरी सूची करके और इनके फाइनेंशियल ऑडिट पूरा किया जाएगा। इन संस्थाओं पर ध्यान करके कि इनकी गतिविधियां क्या हैं, यह भी की जाएंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बारे में स्पष्ट निर्देश कर दिया है और इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और इसी तरीके से मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि विगत वर्षों से और इस वर्ष में जो धर्मांतरण के संदर्भित कार्यवाहियां हैं, तो 2024 में 12 कार्यवाहियां पुलिस के माध्यम से की गई, और उससे पहले 23 में निरंक थी, 22 में 3 थी, और उससे पहले एक आध कार्यवाही थी। इस वर्ष भी इस बात को लेकर के पुलिस प्रशासन पूरी संजीदगी के साथ काम करेगा, और विशेष रूप से पुराने प्रावधानों के अंतर्गत वर्तमान में कार्यवाहियां की जा रही हैं, परंतु इस बात की स्पष्ट चिंता हो रही है कि नए प्रावधानों की आवश्यकता है। सरकार इसमें चिंतनशील है, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट मार्गदर्शन इसमें है, और हम जल्द ही नया कानून लेकर के आएंगे।
छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में जल जीवन मिशन का मुद्दा गरमाया, जिस पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि फरवरी 2024 तक 191.59 करोड़ रुपए केंद्रांश और 187.12 करोड़ रुपए राज्यांश स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि भारत सरकार ने मिशन की अवधि 2028 तक बढ़ा दी है और राशि उपलब्धता के आधार पर जारी की जाएगी। पहली बात तो ये है कि जल जीवन मिशन का, जैसे मैंने बताया कि कांग्रेस की सरकार ने किन कारणों से है, बार बार उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। 2 वर्ष विलंब से प्रारंभ हुआ। पहले सेंट्रलाइज टेंडर किया था सरकार ने, फिर विवाद की स्थिति निर्मित हुई, जांच हुई और उसके बाद फिर से नए तरीके से टेंडर आदि का काम हुआ और 2 वर्ष विलंब से वो प्रारंभ हुआ और उसके 2 वर्ष बाद लगभग ट्यूबवेल खोदाई का वर्क ऑर्डर हुआ। यानी कुल मिलाकर ऐसा कहें कि 4 वर्ष विलंब से हमारे यहाँ ठीक प्रकार से योजना लागू की गई। आज जो सोर्स की दिक्कत दिखती है कि टंकी बन गई है और पानी नहीं आ रहा है, उसका कोई दोषी है तो कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि 2 साल बाद अप्रैल 2023 में ट्यूबवेल खोदाई का ऑर्डर दिया गया और अब हमारी सरकार बनने के बाद हमने काम में, जैसे मैंने कहा कि हम तेज गति से कर रहे हैं। अनियमितता पाई, आंकड़े बढ़ाकर लिखे गए थे, घर के नल कनेक्शन के आंकड़े बढ़ाकर बताए गए थे, उसका हमने परीक्षण किया। छत्तीसगढ़ के इतिहास की सबसे बड़ी कार्रवाई होगी ऐसा मुझे लगता है। एक साथ 6 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को हमने सस्पेंड किया, उनके खिलाफ विभागीय जांच चल रही है। 4 को 100 का नोटिस जारी किया, उसका परीक्षण चल रहा है। दूसरी बात यह है कि जल आज के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। जल के बिना एक दिन भी रहना मुश्किल है और इसलिए जल जीवन मिशन को लेकर लगातार प्रश्न होते हैं। जल की चिंता और लगातार जिस प्रकार से जल का स्तर नीचे जाता जा रहा है और जल को लेकर आज जो समस्या होती है, स्वाभाविक रूप से सभी की चिंता का विषय जल होता है और इसलिए जल जीवन मिशन पर अधिक प्रश्न किए जाते हैं। पर यह भी सही है कि सारी अव्यवस्था कांग्रेस की सरकार ने जल जीवन मिशन को लागू करने में किया था।